जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। आज सुनेंगे गरुड़ पुराण की कथा। आइए जानते हैं मृत्यु के बाद पैर क्यों बांध दिए जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई व्यक्ति अंतिम सांसें लेता है तब उसके चारों ओर रहस्य का कैसा अद्भुत संसार जन्म लेता है, जो जीवन और मृत्यु के बीच की अनदेखी लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी को उजागर करता है। जब व्यक्ति अंतिम सांसें ले रहा होता है तब उसके आसपास मानो रहस्य का एक आवरण छा जाता है। मृत्यु के निकट आने पर मनुष्य के मन और शरीर में क्या होता है, अंतिम क्षणों में उसे कौन से दिव्य या भयंकर दृश्य दिखाई देते हैं। मृत्यु के बाद शव के पैर क्यों बांध दिए जाते हैं, उनके मुख में गंगा जल क्यों डाला जाता है। मृत्यु के बाद शव यात्रा क्यों निकालते हैं और शव यात्रा में राम नाम सत्य है क्यों कहा जाता है। शव का दाह संस्कार करते समय उसके सिर पर डंडा क्यों मारा जाता है। ऐसे प्रश्न हमें सदा से विचलित और उत्सुक करते आए हैं। हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण में मृत्यु के समय और उसके बाद की अवस्थाओं का विस्तार से वर्णन मिलता है। यह पुराण मृत्यु के रहस्यों पर से पर्दा उठाते हुए बताता है कि मृत्यु मात्र जीवन का अंत नहीं बल्कि आत्मा की एक नई यात्रा का आरंभ है। जीवन और मृत्यु के इस चक्र को जानने से हमारा भय कम होता है और आध्यात्मिक दृष्टि से हमें शांति मिलती है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के अंतिम समय आत्मा की यात्रा और अंतिम संस्कार की विधियों से जुड़े अनेक रहस्यमयी पहलू बताए गए हैं। जब भी किसी अपने की मृत्यु होती है परिवार शोक में डूब जाता है, परंतु हमारे शास्त्र समझाते हैं कि मृत्यु अटल सत्य है जिसे हर जीव को अपनाना होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार सही विधि विधान से किया गया अंतिम संस्कार आत्मा को मोक्ष दिलाने में सहायक होता है। आइए जानते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद शव के साथ कौन से अंतिम संस्कार किए जाते हैं। मृत्यु के निकट आने पर क्या होता है, कौन से संकेत मिलते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मनुष्य की मृत्यु का समय निकट आता है तो उसे पहले से कुछ अलौकिक संकेत मिलने लगते हैं। प्राणी का मन अचानक स्थिर हो जाता है और उसे अपने जीवन भर के सभी अच्छे बुरे कर्म स्मरण होने लगते हैं। अक्सर मन अनचाहे बुरी यादों को दोहराने लगता है, मानो किए गए पाप और पुण्य आंखों के सामने घूमने लगते हैं। यह आत्मलोकन एक तरह से आत्मा को आगामी यात्रा के लिए तैयार करने का प्रकृति जन्य उपाय है। मृत्यु निकट होने पर कुछ लोगों को रहस्यमय द्वार या ज्योतिषमय प्रकाश दिखाई देने लगता है। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि कई बार मरने से पहले व्यक्ति को मानो एक दिव्य द्वार दिखता है। किसी को अग्नि की लपटें दिख सकती हैं तो किसी को तेज प्रकाश का अनुभव होता है। यह संकेत है कि भौतिक दुनिया से आत्मा का संबंध टूटकर एक अन्य लोक के द्वार पर पहुंच रहा है। इसी दौरान व्यक्ति के हाथों की रेखाएं भी फीकी पड़ने लगती हैं या कई बार बिल्कुल गायब हो जाती है। इसे भी निकट मृत्यु का शारीरिक संकेत माना गया है। मरने से ठीक पहले जब लगभग एक पहर लगभग 3 घंटे का समय शेष रहता है तो यमराज के दूतों का आभास होना शुरू हो जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार उस व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई अदृश्य नकारात्मक शक्ति या
यमदूत उसके आसपास हैं, जो उसे अपने साथ ले जाने को तैयार खड़े हैं। यदि व्यक्ति ने जीवन में अधर्म या पाप अधिक किए हो तो यमदूत भयानक रूप में उसके निकट आने की अनुभूति होती है, जिससे वह घबरा भी सकता है। इसके विपरीत जिन लोगों ने शुभ कर्म किए हों, उनके अंत समय में यह अनुभव अपेक्षाकृत शांतिमय हो सकते हैं। उन्हें दिव्य शक्तियों या ईश्वर के प्रकाश का एहसास हो सकता है। मृत्यु से कुछ दिन पूर्व सपने में पूर्वजनों का दिखाई देना भी एक संकेत माना गया है। गरुड़ पुराण के मुताबिक जिनकी मृत्यु निकट होती है, उन्हें अक्सर स्वप्न में अपने दिव्यगंत पूर्वज या निकटवर्ती आत्मीयज दिखाई देने लगते हैं। यदि सपने में पूर्वज दुखी या रोते हुए नजर आए तो इसे इस बात का संकेत माना जाता है कि व्यक्ति की जीवन लीला शीघ्र समाप्त होने वाली है। पूर्वज आत्माएं उसे मानो बुलावा देती हैं कि वह इस लोक के बंधन छोड़कर उनके साथ उस अन्य लोक में आए। इन सारे संकेतों का उद्देश्य यही है, मृत्यु के निकट व्यक्ति अपने शेष काम निपटा लें, परिजनों से अंतिम बातें कर लें और ईश्वर का स्मरण करते हुए शांत चित्त से मृत्यु को स्वीकार करें। यह रहस्यमयी अनुभव आत्मा को आगामी यात्रा का पूर्वाभास कराते हैं, जिससे वह संसार के मोह से धीरे धीरे विमुक्त होने लगते हैं। परिजनों के लिए भी यह संकेत महत्वपूर्ण होते हैं। वे समझ सकते हैं कि शायद अंत समय निकट है, इसलिए वे भी मानसिक रूप से तैयार हो सकें और मृत्यु के क्षण को आध्यात्मिक स्वीकार्यता के साथ संकल्पित कर सकें। मृत्यु के समय उसे क्या दिखाई देता है? जब वास्तविक मृत्यु का क्षण आता है, तब आत्मा देह त्यागने की तैयारी में होती है। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि अंतिम सांसों के समय अक्सर मनुष्य अद्भुत दृश्य देखता है। जिनके जीवन में पुण्य की प्रधानता रही हो, उन्हें उस क्षण एक तेज रोशनी या ईश्वर का दिव्य रूप दिखाई दे सकता है। ऐसे लोग प्रकाशमान मार्ग देखते हुए शांति का अनुभव करते हैं, मानो कोई दैवी शक्ति उन्हें अपने आलोक से मार्गदर्शन दे रही हो। कई आध्यात्मिक लोगों ने मृत्यु के निकट अनुभव में एक सुरंग जैसी प्रकाश पथ की अनुभूति होने की बात कही है। यह आत्मा का शरीर से बाहर निकलकर परमात्मा की ओर अग्रसर होने का द्योतक माना जाता है। दूसरी ओर यदि व्यक्ति ने जीवन में पाप कर्म अधिक किए हो तो मृत्यु के वक्त उसके सामने यमदूतों का भयानक दृश्य प्रकट होता है। शास्त्रों के अनुसार यमराज के दूत मरते हुए पापी को अपने साथ यमलोक ले जाने उपस्थित हो जाते हैं। मरते समय ऐसे व्यक्ति को सचमुच यह दिखने लगता है कि काले भयानक रूप वाले यमदूत उसके पास आ रहे हैं। कई बार वह आखिरी क्षणों में उनसे बचने के लिए छटपटाता हुआ दिखाई देता है। यह दृश्य उसकी आत्मा को डराता है, किंतु यह उसके कर्म फल भोग की शुरुआत का संकेत भरा होता है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि आत्मा शरीर छोड़ते समय एक क्षण को ठिठकती है और पूरे जीवन की घटनाएं एक चलचित्र की भांति उसके सम्मुख आ जाती है। जीवन भर के सुख दुख संबंधों के बंधन किए हुए कर्म सब कुछ आत्मा एक पल में देख लेती है। उस घड़ी मनुष्य को भाली भांति बोध हो जाता है कि वह संसार में क्या करके जा रहा है
और अब उसे अपने शुभाशुभ कर्मों का फल भोगने आगे जाना होगा। यह चेतना कई बार कुछ क्षणों के लिए व्यक्ति के चेहरे पर दिखाई भी देता है, कभी संतोष तो कभी पश्चाताप के भाव के रूप में। आखिरी क्षण में यदि आसपास व्यक्तिमय वातावरण हो तो आत्मा को शांति मिलती है। इसलिए हिंदू परिवारों में मृत्यु के समय व्यक्ति के कान में राम नाम या भगवान का नाम बोला जाता है और गंगा जल तुलसी दल दिए जाते हैं। कहते हैं कि अंत समय में भगवान का स्मरण आत्मा को परम ज्योति की ओर ले जाता है, जिससे मृत्यु का दर्दनाक दृश्य भी मधुर साहचर्य में बदल सकता है। जो व्यक्ति अंतिम समय में श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु या शिव का नाम लेता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में यह स्पष्ट कहा गया है कि इस प्रकार मृत्यु के क्षण में दिखाई देने वाले दृश्य व्यक्ति के जीवन के अनुसार भिन्न हो सकते हैं, परंतु ईश्वर स्मरण उस पल को उजास और शांति से भरने में सक्षम है। मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार की तैयारी कैसे की जाती है? मृत्यु होने पर शरीर पंच तत्व में लौटने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। गरुड़ पुराण के अनुसार शरीर 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। इसलिए मृत्यु के बाद इसे अग्नि को अर्पित कर इन तत्वों में विलीन करना चाहिए। अंतिम संस्कार की तैयारी इसी सिद्धांत को ध्यान में रखकर की जाती है कि ताकि आत्मा को शांति मिल सके। जैसे ही किसी की मृत्यु होती है, सबसे पहले शव को सम्मान पूर्वक जमीन पर लिटा दिया जाता है। शास्त्रों के अनुसार सिर को दक्षिण दिशा के ओर रखना उचित माना गया है, क्योंकि दक्षिण दिशा यम की दिशा है। शरीर को समतल भूमि पर इस प्रकार रखना चाहिए कि वह शांति से सीधा रहे। परंपरा के अनुसार मृतक के शरीर को साफ किया जाता है। यदि संभव हो तो स्नान कराया जाता है या गंगा जल छिड़ककर शुद्ध किया जाता है। उसके बाद शव को सुंदर नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और चंदन का लेप व पुष्पमाला आदि से सुशोभित किया जाता है। पुराणों के निर्देशानुसार कभी भी शव को नग्न अवस्था में नहीं ले जाना चाहिए, इसलिए शव को पूरी तरह कपड़े से ढकना चाहिए और फिर उस पर पुष्प, चंदन इत्यादि अर्पित किए जाते हैं। परिजनों द्वारा मृतक के प्रति प्रेम और सम्मान प्रदर्शित करने के लिए यह आवश्यक है। वस्त्र पहना हुआ सुगंधित चंदन और फूलों से सजा पार्थिव शरीर दर्शाता है कि परिवार जनक मृतक के प्रति श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं और उसकी अंतिम यात्रा को पवित्र व सम्मानजनक बना रहे हैं। शव के पास एक दिया घी का दीपक जलाकर रखा जाता है और सुगंध हेतु अगरबत्ती जलाई जाती है। माना जाता है कि दिए की पवित्र अग्नि आत्मा के मार्ग को प्रकाशमान करती है और वातावरण को सकारात्मक रखती है, जिससे अशुभ शक्तियां पास नहीं आती। इसके साथ ही गरुड़ पुराण का पाठ आरंभ कर दिया जाता है, जो मृत्यु के बाद 13 दिन तक चलने वाली एक परंपरा है। गरुड़ पुराण के श्रवण से आत्मा को यह बोध कराने में मदद मिलती है कि अब उसका इस शरीर से मुंह छोड़कर आगे बढ़ना है। यह पाठ मृतक की आत्मा की शांति के लिए और परिवार को आध्यात्मिक संबल देने के लिए किया जाता है।
इसके बाद अंतिम यात्रा शव यात्रा की तैयारी होती है। परिवार के पुरुष आमतौर पर अपने कंधों पर शव को उठाने के लिए आगे आते हैं। शास्त्रों में पुत्र को पिता या माता के शव को कंधा देने का विशेष पुण्य बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो पुत्र अपने माता पिता के शव को कंधे पर उठाकर ले जाता है उसे प्रतिपद कदम अश्वमेध यज्ञ के फल के समान पुण्य प्राप्त होता है। अतः परिजन मिलकर अर्थी बांस की बनी पालकी तैयार करते हैं। शव को सफेद कपड़े में लपेटकर अर्थी पर इस प्रकार रखा जाता है कि उसका सिर पीछे और पैर आगे रहे। यह भी एक सांकेतिक नियम है। जैसे नवजात शिशु को जन्म के समय घर के अंदर सिर पहले लाया जाता है, उसी तरह मृतक को घर से बाहर पैर पहले निकालते हैं, क्योंकि अब वह इस संसार से विदा हो रहा है। 4 व्यक्ति अर्थी को चारों कोनों से अपने कंधों पर उठाते हैं, जो चारों दिशाओं के प्रतिनिधि भी माने जा सकते हैं। इस प्रकार पूरे सम्मान के साथ मृतक की अंतिम यात्रा शुरू की जाती है। अर्थी को उठाकर घर से शमशान तक ले जाने की प्रक्रिया में भी कुछ विधान है। हिंदू रीति में शमशान ले जाते समय मार्ग में कभी कभी अर्थी को जमीन पर विराम देकर जल छिड़कते हैं। इसे विश्राम देना कहते हैं, जिससे किसी ऊर्जात्मक असंतुलन को संतुलन किया जा सके। शमशान पहुंचकर पहले से साफ की हुई भूमि पर चिता सजाई जाती है। चिता के लिए शुद्ध सूखी लकड़ियां आम, चंदन, पीपल, पलाश आदि सावधानी पूर्वक बिछाई जाती है और उन पर शव को रखा जाता है। परिवार के सदस्य चिता पर शव के आसपास परिक्रमा करते हैं और मृतक के लिए प्रार्थना करते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले। इसके बाद मुखाग्नि देने की क्रिया की जाती है, जिसमें परिवार का मुख्य पात्र प्रायः ज्येष्ठ पुत्र पवित्र अग्नि को चिता में प्रज्वलित करता है। मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? हिंदू परंपरा में देखा जाता है कि मृत्यु के बाद शव के पास हमेशा कोई न कोई मौजूद रहता है, उसे कभी एकांत में नहीं छोड़ा जाता। गरुड़ पुराण सहित कई धार्मिक ग्रंथों में इसके पीछे आध्यात्मिक और व्यवहारिक दोनों कारण बताए गए हैं। एक मुख्य कारण है कि रक्षात्मक उपाय, यदि शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो आसपास मौजूद जंगली जानवर या कीड़े मकोड़े उस शरीर को हानि पहुंचा सकते हैं। विशेषकर रात के समय यदि शव निर्जल पड़े तो चींटियां, चूहों या अन्य जीवों से शरीर को क्षति हो सकती है, जो मृतक के प्रति अनादर होगा। इसलिए कोई व्यक्ति शव की रखवाली के लिए सतत मौजूद रहता है, ताकि अंतिम संस्कार होने तक शरीर सुरक्षित रहे। दूसरा बड़ा कारण अधिदैविक शक्तियों से रक्षा है। यह माना जाता है कि जब शरीर प्राण त्याग देता है तो आसपास भटक रही नकारात्मक ऊर्जाएं या पिशाच आदि उस खाली पड़े शरीर में प्रवेश करने की चेष्टा कर सकते हैं। विशेषकर रात्रि के अंधेरे में इन अशुभ शक्तियों का प्रकोप बढ़ जाता है। यदि किसी बुरी आत्मा ने मृत शरीर में प्रवेश कर लिया तो वह न केवल मृत आत्मा को कष्ट दे सकती है, बल्कि जीवित परिजनों के लिए भी संकट खड़ा हो सकता है। इसलिए पुरोहित या परिजन किसी न किसी को शव के पास पहरा देने के लिए रखते हैं।
साथ ही पास में दीपक जलाकर उजाला रखा जाता है और पवित्र मंत्रोच्चार या भजन आदि भी होते रहते हैं। उजाले और मंत्रों से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। तीसरा और सबसे भावुक पक्ष है मृत आत्मा का अपने शरीर और परिजनों से मोह है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के पश्चात भी आत्मा कुछ समय तक अपने भौतिक शरीर और परिवार के आसपास मंडराती रहती है। जब तक दाह संस्कार नहीं हो जाता, आत्मा का उस शरीर से सूक्ष्म जुड़ाव बना रहता है। वह अपने परिजनों को देख रही होती है और उनके शोक को महसूस भी कर सकती है। ऐसी स्थिति में यदि शव को एकदम तन्हा छोड़ दिया जाए तो आत्मा स्वयं को अधिक असहाय और उदास महसूस कर सकती है। उसे लगेगा कि उसके अपने उसे छोड़कर चले गए। अतः परिजन बारी बारी से रात भर शव के पास रुकते हैं। दीपक के प्रकाश और गीता गरुड़ पुराण के पाठ के साथ आत्मा को दिलासा देते हैं कि वे उसके साथ हैं और वह निश्चित होकर आगे की यात्रा करें। शव के मुंह में गंगा जल और तुलसी जल पत्ते क्यों डाले जाते हैं? हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार की प्रक्रियाओं में एक अत्यंत महत्वपूर्ण रिवाज है। मृतक के मुख में गंगा जल और तुलसी दल रखना। इसके पीछे गहरी आध्यात्मिक मान्यता है, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से मिलता है। गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को बताया है कि तुलसी और गंगा दोनों ही पवित्र एवं मोक्षदायिनी हैं। तुलसी को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना गया है और यह भगवान विष्णु को अति प्रिय है। गरुड़ पुराण में वर्णित श्लोक के अनुसार तुलसी की मंजरी से युक्त होकर जो प्राणी अपने प्राण त्याग करता है, वह सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी यमराज उसे देख नहीं सकते। अर्थात मरते समय यदि व्यक्ति के मुख में तुलसी दल हो तो यमदूत उसके निकट नहीं आते या उसे यातना नहीं दे पाते। एक अन्य श्लोक में कहा गया है कि तुलसी के दल को मुख में रखकर तिल और कुश के आसन पर मरने वाला व्यक्ति पुत्रहीन हो तो भी निश्चय ही विष्णुपुरी वैकुंठ को जाता है। शव के पैर क्यों बांध दिए जाते हैं? किसी व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत आप देखेंगे कि उसके दोनों पैरों के अंगूठों को कपड़े या रस्सी से आपस में बांध दिया जाता है। यह कर्म सिर्फ शारीरिक व्यवस्था के लिए नहीं बल्कि एक गहरे आध्यात्मिक कारण से भी किया जाता है। व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो मृत्यु के बाद शरीर में आकस्मिक हरकत या अकड़न होने लगती है, जिससे हाथ पैर इधर उधर फैल सकते हैं। पैरों के अंगूठे बांध देने से शव का शरीर सीधा रहता है और सहज मुद्रा में विचलित नहीं होता, परंतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह क्रिया और भी अधिक महत्व रखती है। योग और तंत्र की अवधारणाओं के अनुसार मनुष्य शरीर में मूलाधार चक्र सबसे निचले हिस्से शरीर के आधार में स्थित होता है। गुदा और जनेंद्रिय के बीच मूलाधार चक्र जीवन ऊर्जा जीवनी शक्ति का प्रवेश द्वार भी माना जाता है, क्योंकि भ्रूण अवस्था में यही से जीवन की ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यही मूलाधार अंतिम भाग होता है, जहाँ तक शरीर में ऊष्मा गर्माहट रहती है।
बाकी शरीर में ठंडा पड़ने लगता है। तब कुछ समय तक मूलाधार क्षेत्र गर्म रह सकता है। आध्यात्मिक गुरुओं के अनुसार मृत्यु के बाद भी कुछ आत्माएं चेतना के अभाव में अपने मृत्यु को तुरंत स्वीकार नहीं कर पाती और शरीर को छोड़ने के बाद फिर उसी में लौटने की चेष्टा करती हैं। विशेषकर यदि शरीर के किसी द्वार से फिर से प्रवेश संभव हो तो भटकी हुई आत्मा या कोई अन्य नकारात्मक प्राणी, पिशाच आदि उस मृत शरीर में दोबारा घुसने का प्रयास कर सकता है। शरीर में प्रवेश के ऐसे खुले द्वारों में मूलाधार प्रमुख है। शव को अर्थी पर क्यों ले जाया जाता है? अर्थी या शव यात्रा की पालकी पर शव को ले जाना हिंदू अंतिम संस्कार परंपरा का अभिन्न अंग है। इसका धार्मिक, संस्कृति और व्यवहारिक तीनों तरह का महत्व है। सबसे पहले व्यवहारिक कारण देखें तो अर्थी जो आमतौर पर बांस की बनी होती है, शव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर घर से शमशान तक ले जाने का सुविधाजनक माध्यम है। इससे शरीर को उचित सहारा मिलता है और कई लोग मिलकर आसानी से उठा सकते हैं। लेकिन इससे परे इसके पीछे गहरी भावनात्मक भावना भी है। परिजन अपने कंधों पर उठाकर मृतक को उसकी अंतिम यात्रा पर ले जाते हैं, जो प्रेम और सम्मान का प्रतीक है। अपने प्रियजन को स्वयं कंधा देकर ले जाना यह दर्शाता है कि अंतिम समय में भी हम उनका साथ नहीं छोड़ते हैं, उन्हें आदर्श पूर्वक विदा करने का कर्तव्य निभाते हैं। राम नाम सत्य है क्यों कहा जाता है? जब किसी की शव यात्रा निकलती है तो आगे आगे लोग जोर से बोलते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गति है। इस वाक्य के उच्चारण का गूढ़ अर्थ है भगवान का नाम ही सत्य है, बाकी सब जगत मिथ्या है। इसे अंतिम यात्रा में कहने के पीछे दार्शनिक और व्यवहारिक दोनों उद्देश्य हैं। प्रथम दृष्टि में तो यह मृतक के लिए प्रार्थना सा लगता है, परंतु वास्तव में गरुड़ पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों की भावना अनुसार यह नारा मृतक आत्मा के लिए उतना ही जितना साथ चल रहे जीवित परिजनों व समाज के लिए होता है। जब परिजन राम नाम सत्य है बोलते हैं तो वे स्वयं को और एक दूसरे को यह याद दिला रहे होते हैं कि संसार में केवल परमात्मा राम का नाम ही शाश्वत सत्य है। अभी जो प्रियजन हमारे साथ था उसका न सर्व शरीर भी अब साथ नहीं है। इसके साथ यदि कुछ जा रहा है तो वह है भगवान का नाम, बाकी धन संपत्ति रिश्ते यही छूट गए हैं। जैसे यह शरीर राम के नाम के सिवा कुछ भी साथ नहीं ले जा सकता, वैसे ही अतः हम सबको भी एक दिन खाली हाथ ही जाना है। मोह माया में बंधकर जो हम जीवित रहते हुए भटकते हैं वह निष्प्रयोजन है, क्योंकि अतः भगवान का नाम ही आत्मा के साथ जाता है और वही मोक्ष का मार्ग है। गरुड़ पुराण के अनुसार भी जीवन मृत्यु के चक्र में परमात्मा नाम का स्मरण ही आत्मा को परम गति दिलाता है। अंतिम क्षणों में ईश्वर का नाम लेने से या उनके चरणों का ध्यान करने से आत्मा आवागमन के बंधन से छूट सकती है। इसी सिद्धांत के अनुरूप शव यात्रा में बारंबार राम नाम का उच्चारण उस आत्मा के लिए शुभ संकेत है कि उसे ईश्वर का सहारा प्राप्त है।
साथ ही यह नाम स्मरण आसपास के माहौल को पवित्र कर देता है। मृत्यु जैसे शोकपूर्ण समय में भी राम नाम सत्य है कि आवाज एक आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती है। जो शोकाकुल हृदयों को यह दिलासा मिलता है कि जो हुआ वह ईश्वर की मर्जी से हुआ और अब हमें राम नाम के सत्य को स्वीकार आगे बढ़ाना चाहिए। सौदाह के समय सिर पर डंडा क्यों मारा जाता है? कपाल क्रिया हिंदू अंतिम संस्कार में चिता पर शव रखने के बाद एक विशेष क्रिया की जाती है जिसे कपाल क्रिया कहते हैं। इसमें जब शव आंशिक रूप से जल चुका होता है, आमतौर पर आधे से अधिक जला जाने पर, तो मृतक के सिर पर एक बांस के डंडे से प्रहार कर उसकी खोपड़ी कपाल को फोड़ दिया जाता है। प्रायः यह क्रिया मुख अग्नि देने वाले मुख्य व्यक्ति, पुत्र आदि द्वारा या किसी परांगत डोम द्वारा की जाती है। 3 बार डंडा मारकर खोपड़ी को चटकाने की परंपरा है। यह सुनने में क्रूर लग सकता है, पर इसके पीछे अत्यंत महत्वपूर्ण कारण है जिन्हें गरुड़ पुराण और धर्म शास्त्रों में समझाया गया है। मानव कपाल खोपड़ी बहुत कठोर होती है और शरीर का यह ऊपरी भाग चिता की अग्नि में सबसे अंत में जलता है। शास्त्रों में वर्णित है कि सिर का ठोस भाग मुख अग्नि के बाद भी पूरी तरह नहीं जल पाता। यदि खोपड़ी साबुत रह जाए तो पूरा दाह संस्कार अधूरा माना जाता है। इसलिए परंपरा बनी है कि आवश्यक होने पर सिर को तोड़ दिया जाए ताकि वह अंदर तक जल सके। जब डंडे से प्रहार कर खोपड़ी में दरार कर दी जाती है तो वहां घी डाला जाता है, जिससे वह भाग तीव्र अग्नि से भस्म हो जाता है। घी की आहुति से आग तेज से भीतर तक फैल जाती है और सिर का हिस्सा भी पूर्णतः जल जाता है। इस प्रकार डंडा मारने का व्यवहारिक कारण यह है कि शरीर के सबसे मजबूत हिस्से को भी अग्नि दहन के लिए खोल देना, जिससे अंत में केवल राख बचे और शरीर के अवशेष ना रहे। धर्मशास्त्रों में कपाल सिर को मोक्ष का द्वार माना गया है। योग शास्त्र में मानव शरीर के 10 मुख्य द्वार बनाए गए हैं। 9 शारीरिक छिद्र और दवा ब्रह्मरंध्र या सिर का शीर्ष मान्यता है कि यदि आत्मा शरीर छोड़ते समय इस ब्रह्मरंध्र से निकलती है तो उसे मोक्ष मिलता है। इसे कपाल मोक्ष कहा गया है। कई उच्च साधना वाले योगी अपने जीवन काल में ही ब्रह्मरंध्र खोल लेते हैं ताकि मरते समय वहीं से प्राण निकले और उन्हें मुक्ति मिले। सामान्य जन की खोपड़ी प्रायः बंद ही रहती है, इसलिए गरुड़ पुराण निर्देश देता है कि चाहे शव आधा जला हो या पूरा, गृहस्थ के शव की खोपड़ी लकड़ी के डंडे से अवश्य फोड़ देनी चाहिए। यह मृतक के लिए मोक्ष का द्वार साक्षात खोल देने जैसी क्रिया है। सिर खुल जाने से आत्मा का शरीर से अंतिम बंधन भी टूट जाता है और उसकी यात्रा निर्बाध जारी रहती है। धार्मिक रूप से इसे ऐसे भी कहा जाता है कि कपाल क्रिया के द्वारा मृतक के लिए मोक्ष के द्वार खोले जाते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की खोपड़ी बिना फटे या बिना जली रह जाए तो कुछ बुरी शक्तियां या तांत्रिक उस अधमुक्त आत्मा का दुरुपयोग कर सकते हैं। हमारे पूर्वजों का मत था कि अधजली खोपड़ी
तंत्र साधना में काम आ सकती है, इसलिए उसे पूरी तरह नष्ट करना जरूरी है। गरुड़ पुराण में भी संकेत मिलता है कि जब तक शरीर पूरी तरह भस्म ना हो जाए, आत्मा पूर्णतः मुक्त नहीं होती और भटकती है। तंत्र विद्या करने वाले लोग कभी कभी शव की बची हुई हड्डियां या आत्मा को वश में करने का प्रयास करते हैं। यदि सिर साबुत रहा हो तो उसमें निवास करती हैं। अर्धचेतन आत्मा को वे सिद्धि के लिए बंदी बना सकती हैं। ऐसा भय बताया जाता है कि इसी से बचने के लिए सिर को खंडित कर दिया जाता है ताकि आत्मा शरीर से मुक्त हो जाए और खोपड़ी किसी तांत्रिक प्रयोग के लायक भी ना रहे। अनिरुद्धाचार्य जी एक प्रवचन में कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने कहा है कि खोपड़ी फोड़ दो। जब खोपड़ी खंडित हो जाएगी तो वह तांत्रिकों के काम की नहीं रहेगी। इन कारणों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कपाल क्रिया एक अनिवार्य प्रक्रिया है। धार्मिक दृष्टि से यह अंतिम संस्कार का ही एक चरण है और 16 संस्कारों में सम्मिलित है। माना जाता है कि कपाल क्रिया पूरी होने पर ही आत्मा को शांति मिलती है और पूर्वज भी प्रसन्न होते हैं, जिससे वश पर कोई संकट या पितृदोष नहीं आता। यही वजह है कि कपाल क्रिया के बिना कोई भी हिंदू अंतिम संस्कार पूर्ण नहीं माना जाता। जब डंडे के 3 प्रहारों के साथ खोपड़ी चटक जाती है और अग्नि तेज लपट के साथ उसे भस्म कर देती है तो उपस्थित परिजनों के हृदय में भी एक विश्वास जागता है कि अब हमने अपने परिजन का अंतिम संस्कार पूर्ण कर दिया है। आत्मा अब बंधन मुक्त होकर परमात्मा की ओर जा सकती है। गरुड़ पुराण में वर्णित यही आशय है कि सिर फटने के साथ ही आत्मा का पृथ्वी से अंतिम संबंध समाप्त हो जाता है और वही अपनी गति को प्राप्त होती है। अतः शव के सिर पर डंडा मारना सुनने में कठोर जरूर है, लेकिन यह मुक्ति का ही एक रूप है। यह हमें सिखाता है कि मृत्यु के बाद शरीर से आसक्ति खत्म कर देनी चाहिए। सिर रूपी घड़ा फोड़कर इस माया के बंधन को तोड़ देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे अंतिम संस्कार के बाद घर लौटते समय मिट्टी का घड़ा फोड़ा जाता है ताकि कोई बंधन शेष ना रहे। संकेत है कि अब तुम्हें पूर्णतः आगे बढ़ना है। यह शरीर और संसार छूट चुका है। इसलिए हिंदू धर्म में यह कर्म कांड अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है और सदियों से इसका पालन हो रहा है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के आलोक में मृत्यु से जुड़े प्रत्येक प्रश्न का उत्तर हमें जीवन और आत्मा से गहन सत्य से प्रचलित कराता है। मृत्यु से निकट समय में मिलने वाले संकेत हमें शुभ कर्मों के लिए सचेत करते हैं। अंतिम क्षणों के दर्शन हमें ईश्वर की याद दिलाते हैं कि मृत्यु के बाद ही हर रस्म, चाहे शव को स्नान कराना, तुलसी और गंगा जल देना, पैर बांधना, अर्थी पर ले जाना, राम नाम सत्य कहना या कपाल क्रिया करना, सभी आत्मा की शांति और मोक्ष के मार्ग में सहायक मानी गई है। इन प्रथाओं में विज्ञान, भावना और अध्यात्म का अद्भुत मेल है। एक ओर यह मृतक के प्रति हमारी श्रद्धा प्रकट करती है,
वहीं दूसरी ओर जीवित लोगों को भी गुड़ आध्यात्मिक शिक्षा देती है। गरुड़ पुराण का संदेश स्पष्ट है कि जो जन्मा है वह मरेगा ही, लेकिन मरना अंत नहीं बल्कि नई यात्रा की शुरुआत है। आत्मा अजर अमर है और कर्मों के अनुसार नई योनियों में गमन करती है। जब तक मोक्ष रूपी अंतिम सत्य को प्राप्त न कर ले, मृत्यु एक अनिवार्य सत्य है। पर इन धार्मिक प्रक्रियाओं को समझने से हमारा भय कम होता है और हम जीवन को और भी अर्थपूर्ण गढ़ से जाने की प्रेरणा पाते हैं। इस प्रकार गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद के अंतिम संस्कार का रहस्य बताया गया है। यहाँ पर गरुड़ पुराण की यह कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण हरि। ओम नमः शिवाय।